हम आप लोग रोजाना ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के द्वारा श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में है कि भगवान का स्मरण कर गृहस्थी की तो वह अच्छी ही होगी। नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि आपको कहाँ ढूंढा जाए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, मैं बैकुंठ में नहीं हूँगा, रुक्मणी के महल में रहूँगा, ऐसा भी संभव नहीं। मैं तो अपने भक्त के पास ही रहता हूँ। क्या भक्त भगवान के सिवाय रह सकता है? देवता को देवत्व किसके कारण प्राप्त हुआ? यदि भक्त नहीं होंगे तो देवता का अस्तित्व भी कैसे संभव है? जो मानते हैं कि देवता है उन्हीं को देवता का अस्तित्व समझता है। नास्तिक के लिए देवता कहाँ? यदि उनसे पूछा जाए तुम्हारा इस दुनिया में कौन है, तो वह कहेगा वह जो सब कुछ है, भाई बहन पत्नी बच्चे नातेदार गृहस्थी में लगने वाली सभी बातें, ये सब मेरी हैं। किंतु देवता के लिए मन में क्या स्थान है? जिसने विश्व निर्माण किया है उसे भूल जाए और जो निर्माण किया है उसे मेरा है कहा जाए, क्या यह परमार्थ है? अतः देवता है ऐसी भावना निर्माण करो, उसके लिए दरवाज़ा खोलो, तब वह सदा के लिए तुम्हारे पास ही होगा। इस प्रकार की भावना करो और उसके लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए। जहाँ भी कहीं भी जाएंगे प्रभु राम को अपने साथ ले जाओ, तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं होगा। भगवान राम को साथ में ले जाने की युक्ति आपको आश्चर्यकारक लगेगी, लेकिन जिन्हें देवता नहीं है ऐसा लगता है उनसे हमारा क्या सारोकार। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भगवान के फंद में आ गया उसकी गृहस्थी का विघटन हो गया। किंतु यह गौर करने की बात है कि जिसने गृहस्थी निर्माण की उससे भूलकर क्या गृहस्थी अच्छे ढंग से चलेगी? यह असंभव है। उसका स्मरण करके ही गृहस्थी अच्छी होगी। गृहस्थी का त्याग कर परमार्थ नहीं सधेगा। गृहस्थी करो लेकिन उसमें जो आसक्ति है उसका त्याग करो। तुम्हें सबको जड़ भरत की कहानी ज्ञात है। भरत यद्यपि घर बार छोड़कर वन में गए तो भी वहाँ उसे हिरण की आसक्ति हुई। हिरण की क्या, आदमी की क्या आसक्ति तो आसक्ति होती है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं करते तब तक परमार्थ की बातें व्यर्थ हैं। अतः आसक्ति का त्याग करो। निरंतर मेरा प्रभु राम मेरे पास हैं, मुझ में हैं, यह भावना दृढ़ करो। एक व्यक्ति ने पूछा, आप सबसे मानस पूजा करने के लिए कहते हैं, किंतु एक अकेला राम सबके पास कैसे पहुंचेगा? मैंने उससे कहा, तुम मानस पूजा करो तो वह तुम्हारे पास भी होगा। भगवान राम सब में सभी स्थानों में व्याप्त हैं, तो उनका कहीं जाना कहीं आना आदि बातें निरर्थक हैं। हमें उसे जरूर देखना चाहिए। भगवंत का नाम स्मरण देहली का दीपक है। उसे गृहस्थी और भगवान दोनों के लिए प्रकाश प्राप्त होता है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि गृहस्थी में भगवान की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति की सुखी होने की इच्छा होती है। हमें ऐसा भी लगता है कि हम भगवान की कृपा हो, उसके प्रति हमारा प्रेम हो, लेकिन हमें ऐसा अनुभव क्यों नहीं आता? संसार में कोई व्यक्ति सुखी है, समाधानी है, ऐसा हमें क्यों नहीं लगता? ऐसी अवस्था निर्माण होने का क्या कारण हो सकता है? हमें ऐसा लगता है कि हम सब सदाचार से व्यवहार करते हैं, भगवान की पूजा पाठ भजन पूजन हम सब करते हैं, फिर भी हमें पूरा समाधान क्यों नहीं प्राप्त होता? वह संतोष हमें प्राप्त न होने का सत्य कारण यही है कि हमें गृहस्थी में भगवान की कमी है।
ऐसा लगता ही नहीं है। यदि भगवान नहीं होंगे तो मेरा जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। मेरे संतोष के लिए भगवान की नितांत आवश्यक है। ऐसा हमें असल में लगता ही नहीं। गृहस्थी में धन दौलत हो, बाल बच्चे, पत्नी हो, खेती बाड़ी हो, सभी प्रकार का वैभव हो, साथ साथ भगवान भी हों, तो ऐसी हमारी इच्छा होती है। इस गृहस्थी की स्थिति कैसी भी हो, हर हालत में भगवान मेरे जीवन में हों, ऐसा हमें लगने लगे। वर्तमान स्थिति में हमें गृहस्थी से संतोष प्राप्त होगा, इसी आशा से हम उसे चलाते हैं। किंतु तुम स्वयं सोचो कि इतने दिनों तक गृहस्थी करने पर भी हमें संतोष हुआ? बहुत दूर किसी पहाड़ पर जाकर बैठो, बचपन से आज तक किए हुए प्रपंच से कितना संतोष हुआ इसका जायजा लो और निर्णय करो कि गृहस्थी से कितना संतोष हुआ। इतने वर्षों तक गृहस्थी करते हुए भी हमें सुख नहीं देती, यह जानकर भी हम उसका त्याग नहीं करते। उसका त्याग करने की इच्छा तक नहीं होती। गृहस्थी में हमें सुख प्राप्त होगा, यह कल्पना ही मिट जानी चाहिए। यदि यह पक्का तय हुआ कि गृहस्थी से हमें सुख प्राप्त नहीं होगा और यदि यह निर्णय दृढ़ हुआ तो हमें भगवान की ज़रूरत महसूस होगी, तब उसकी प्राप्ति के लिए हम दृढ़ मूल होंगे। तब उस प्रयत्न से संसार परिस्थिति आदि की रुकावट आएगी ही नहीं। हमें भगवान की प्राप्ति हो ऐसी लगन तब लगेगी, तब उसके लिए हमारे मन में प्रेम निर्माण हो, ऐसा लगेगा। ऐसी इच्छा होने की ही आज आवश्यकता है। भगवान के प्रति प्रेम कैसे निर्माण कर पाएंगे? भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है संतों का सहवास, दूसरा है सद्विचारों का विकास करना, तीसरा मार्ग है अखंड नाम स्मरण करना। इसमें से जो पसंद हो वह आप अपनाएं तो भगवान की कृपा अवश्य होगी। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय।